नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग माता खीर भवानी मेला जो है आपको वहाँ से दृश्य दिखाएंगे, हम लोग कवरेज करेंगे। तो हम इस समय कश्मीर में हैं और मेरे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है कश्मीरी पंडित समाज का, और आशीष गंजू जी भी मेरे साथ में है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंट पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, उससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट हमने देखे हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है, क्यों होता है बार बार ऐसा कश्मीर में? ये बार बार हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सी एजेंसी करवा रही है। जब मोदी जी आया 2019 जब 370 उठा तो हालत बहुत अच्छी, हमने नाचा। और मेरी मैडम वो पहले लेडी थी जिसने लाल चौक में घंटाघर में झंडा चढ़ाया। और दूसरी बात, मैंने बहुत से काम किए हैं, ये इनको पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, 2016-15 से हम यहाँ पर आए हैं। मेरी फैमिली, मैं ग्राउंड जीरो पे ही काम करता हूँ अपनी फैमिली लेकर यहाँ पर। तो जो मैसेकर जो परसों जो पहलगाम में हुआ है, ये बहुत हम इनकी निंदा करते हैं। तो हम इसको ये बोल रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन और ऐसे धर्म परिवर्तन पूछ के मारना, मेरे पिताजी दादाजी कहते थे जब 47 की बात है, जब अपग्रेड हुआ था तो उस वक्त ये नहीं हुआ था जो आज हुआ है। इनको इनको ये दर्ज दिखाना था उग्रवादियों जो एजेंसी काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को अपने आप को लगवाना, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। हमें पता है कि ये चीज क्या है, ये क्या है। हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं कि जो 26 जो जिनको मारा उन्होंने बहुत गलत किया है। आखिर ऊपर वाला भगवान है और भगवान ने उनको सजा, जिन्होंने मारा है उनको जोर से जोर मिलेगी। तो आशीष जी, मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है कश्मीरी ब्राह्मण समाज के लिए? बहुत हद से ज़्यादा। जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी जो टेम्पल्स हैं रिनोवेट हो रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क अभी बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है। हमारे लिए यहाँ पे मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो जिस तरीके के हम लोग देख रहे हैं, मैं कहीं पोस्ट भी देख रहे थे, बहुत सारे यंग लड़के पोस्ट करते हैं, उसमें वो जो पुराने गांव के मंदिर है जो डैमेज किए गए थे, डिस्ट्रॉय किए गए थे उस समय पे, उन मंदिरों में कोई काम नहीं हुआ है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी हमने पहले किए हैं। शायद आशीष गुंजू को मेरा पता होगा, जब मैं तमाम मंदिरों में, पहले की बात है, तो मैं निकला था कि वहां पर खंडात हो गए आधे आधे मंदिर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखे वो मंदिर, वो रेनोवेट क्यों नहीं किया वो जाने। अगर वो हमें आदेश देके हम बनाएंगे, मिलकर हम तमाम हिंदू कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसका काम लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन अभी डिले क्यों है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो काम करें। अगर उन्होंने ले लिया, इंस्टीट्यूट ले लिया कि हम करेंगे, तो वो करना चाहिए। तो कश्मीरी हिंदू समाज के बहुत सारे लोग NRIs भी हैं जो बाहर है, मेले में कितने लोग आए? देखो, जो NRI है उनकी बात मत कीजिए। देखो, उनको जरूरत नहीं है यहाँ कश्मीर आने के लिए। क्यों? वो चाहते हैं कि हमें वो फ्लैट टाइप मिले, हम 2-4 महीने इधर गुजारे गर्मी के और फिर वापस जाएंगे। वो ऐसी बातें। हम कैंप वाले, जहां तक जगती कैंप है, जहाँ माइग्रेंट कैंप है, पुरकू कैंप है, जहाँ नगरोटा कैंप है, जहाँ वहाँ जानीपुरा में भी कैंप है, हम लोग बहुत तरसते हैं। हम लोग तैयार हैं कि कोई हमें बुलाए तो हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी जन्मभूमि है। हम इस जन्मभूमि को छोड़ने वाले तो नहीं है। मैं तमाम आपके माध्यम से, जैसे मैंने पहले भी कहा, हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। जब तक ना आवाज कश्मीरी मुसलमान देंगे और कश्मीरी पंडितों आप निकलो, तो हम देखो आप नंगे पैर से हम निकल जाएंगे। ये हमारा आपके यही माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वो माहौल बनाओ, यहाँ पर हमें बुलाओ अपनी जन्मभूमि में, क्योंकि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम जम्मू में नहीं रहना चाहते। आप क्या कहें? और खासकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद जिससे काफ़ी लोग बेखबर भी होंगे, वो ये है कि जिनका पलायन नहीं हुआ है कश्मीर में, वो भी जो कश्मीरी पंडित है, यहाँ ब्राह्मण है, राजपूत कम्युनिटी है, वो भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं रोज़गार के विषय में, और प्राइवेट सेक्टरों में अभी जॉब्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी निवेदन करता हूं कि उनके बारे में भी देखा जाए और सोचा जाए
जिन्होंने कश्मीर का नाम जिंदा रखा और धर्म का। आपके अंदाजे से कितने कश्मीरी पंडित परिवार हैं जो कश्मीर में इस समय रह रहे हैं? तकरीबन जो 800 के आसपास जो फैमिलीज है जो जिन्होंने पलायन नहीं किया है जो। हाँ, तो उनका संघर्ष क्या है? उनके संघर्ष ये है कि काफ़ी जो हमारा यूथ है एक तो बेरोजगार है, कोई उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस कहीं पे छोड़ते हैं। आपको तो पता है रिसेंटली अभी जो टारगेट किलिंग यहाँ पे हुई। तो और एक विषय में और आ रहा है, समस्या जो उनके ऊपर बढ़ रही है वो ये है कि उन जो हमारा यूथ है उनको शादियां नहीं अब यहाँ पे कश्मीर में मिल रही हैं। और पहले हम क्या करते थे यहाँ पे, जो जिनका पलायन नहीं हुआ था पहले वो एक दूसरे के घर में रिश्ता करते थे, लेकिन अब लड़कियां वाले भी उनको प्रेफर नहीं करते हैं। और यहाँ की लड़कियां अब जो प्रेफर करती हैं जो यहाँ से निकले बाहर या कोई गवर्नमेंट सर्विस में होगा उन लड़कों को वो प्रेफर करते हैं। तो सरकार का क्या, मतलब सरकार का अभी तक का क्या रुख है? देखो, मैंने मोदी जी से पहले भी आपके माध्यम से बोला था कि जल्द से जल्द, जब 370 हुए थे, उम्मीद थी कश्मीरी पंडितों को कि हम वापस आ जाएं यहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मोदी जी अब कश्मीरी पंडितों के बारे में भी सोचो, क्योंकि 35 साल हुए हैं हम दर बदर के ठोकरे खाते हुए। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब हमारी तरह देखिए, आप कैंपों में देखिए कैसी बुरी हालत है। जम्मू में जगती कैंप, जहाँ पर नगरोटा कैंप है या पुरखू कैंप है या जानीपुर कैंप है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें वापस यहाँ पर ऐसा माहौल बना दीजिए, चाहे ट्रेंचेस कैंप बना दीजिए, चाहे कैसे आपको रिहैबिलिटेट करना है कश्मीरी पंडित को, जल्द से जल्द मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द वो हमें यहाँ पर रिहैबिलिटेट करे। किस तरह, जैसे आप कहोगे हम तैयार हैं, आपने कहा था, हमारे साथ वादा किया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज खीरमोनी माता, आज माँ का जन्मदिन है, माता खीरमोनी का। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित को वापस बुलाए, इस धरती अपनी मात्र इस धरती में बुलाया जाए। लेकिन डिवाइडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, एक छोटे से समाज की इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे लीडर्स हैं। वही तो मैं कहता हूँ, ये तो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ही इस समाज के साथ में सबसे बड़ा। मैं तमाम पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी अलग अलग पार्टियां एक ही छाता के नीचे आ जाइए, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाइए, कि हम जो आप कहोगे हम करेंगे, लेकिन एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आपको 10-12, यही तो मैं सुनने में आया कि कितने प्रेसिडेंट है, कितने क्या, ऐसे मसला नहीं हल होता है। मैं अपने हिसाब से निकालूंगा 200 बंदे। आशीष जी बहुत काम करते हैं मटन में, अनंतनाग में, इसने बहुत अच्छा काम किया। ये भी मेरे साथ ग्राउंड जीरो पे काम करता था, उसको मैं जानता हूँ, ये भी मुझे जानते हैं, लेकिन हमारे उस काम का कोई फायदा नहीं है। मैंने हुर्रियत का नाबूद किया बीजेपी यहाँ राजबाग में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। तो क्या दिया मुझे रिवार्ड? मुझे ये बताइए, मुझे थ्रेट है, मुझे पता नहीं। वहां पर डॉन पेपर निकला है पाकिस्तान में, उधर उन्होंने कहा कि नाना जी आपने 75 साल हमें तबाह कर दिया, अब रहो। उसी वक्त मुझे फोन आया एसएसपी राकेश बलवाल जी से, उसे कहा कि आपका आ गया वहां से थ्रेट। आप देखो क्या करेंगे हम। मैं अयाल लेकर, फैमिली लेकर यहाँ पर काम करता हूँ। तो मैं यही माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तमाम जो भी कश्मीरी पंडित लीडरान है, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाए, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, ताकि हम कोई समाधान निकालें, कैसे कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए, यही मैं चाहता हूँ। ये तो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है। एक कल्चरल कन्फ्लिक्ट ये है कि जो हमारी जनरेशन है वो कश्मीर की संस्कृति को कम समझती है। बहुत मिनिमम आप पॉपुलेशन हमारी जनरेशन से आप देखेंगे जो 30s में है, 40s में है, उनको संस्कृति की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस समय। बिल्कुल, जैसे कि अगर देखा जाए कि जो हमारी मातृभाषा है वो भी हमारी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे शारदा लिपि होती थी हमारे में, आजकल बहुत कम लोग उस चीज़ को जानते हैं हमारे समाज में, और ख़ासकर हमारा यूथ। ये चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी स्कूल्स में भी फिर से लागू होनी चाहिए ये सब्जेक्ट्स। तो आप जैसे बिजनेस है यहाँ पे कश्मीर में, उसकी क्या स्थिति है? जैसे आप भी शायद बिजनेस ही कर रहे हैं, सब लोग छोटा छोटा अपना स्मॉल स्केल कंपनीज खोल के बैठे हैं।
कितना चलता है business? जैसे पहले 2019 की अगर पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद हुआ करता था। जो बब ऐलान करता था आज अनंतनाग चलो, आज बारामूला चलो, आज फलानी जगह चलो, उसका मैंने नातो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। वो मैंने उड़ा दिया दफ्तर, वो मैंने खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हवाला कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब 2019 जब मोदी जी आए, हालत ठीक हो गई, तब बिजनेस भी चलता था और हमारा जयकारा भी, और हमारा जो 15 अगस्त का झंडा हर्षोल्लास से हम चढ़ाते हैं आज भी और उस वक्त भी। जब 35 से भी उठा था, 370 भी उठा था, उससे पहले पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता था लाल चौक घंटाघर में। तो आज हिंदुस्तान के झंडा चढ़ते हैं, ये हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपने मोदी जी से कि मोदी जी ने यहाँ पर हालत बहुत अच्छी की है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उसने कुछ सोचा नहीं है अभी तक। मैं बार बार हर एक चीज को कहता हूँ कि मोदी जी हमारी तरफ देखिए, आपने हमारे से प्रॉमिस किया था कि रिहैबिलिटेट हम करेंगे कश्मीर में, करो ना, हम तो तैयार है ना। कैंप वाले बहुत डर उधर है, अब देखो कैंप में क्या बुरी हालत है। अगर एक बार हमने कहा कि मोदी जी आप आओ, अमित शाह जी आते हैं, होम मिनिस्टर यहाँ पर, लेकिन कैंप का दौरा उसने आज तक नहीं किया। अखनूर में ऐलान करते हैं, फलानी जगह ऐलान करते हैं, ये गलत बात। हमारे में देखो ना, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी मैं बुलाता हूँ, नन्ना जी बुलाता है, अब कैंप में आइए, कैंप की हालत देखिए हमें क्या है, 10 से बदतर है, क्या दिया आपने हमें। लेकिन मैं चाहता हूं कि रिहैबिलिटेट कीजिए हमें कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर बुलाइए। आपकी नीति क्या है, क्या ट्रेंचेस कैंप में, चाहे कहाँ देना है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाए और हम अपने वतन में, अपने कश्मीर में, अपने इस मात्र जन्मभूमि कश्मीर में आना चाहते हैं। हम तैयार हैं। क्या आशीष जी क्या कहेंगे? हम भी जो जिनका पलायन यहाँ से हुआ है, कहीं ना कहीं हम उनको भी मिस बहुत करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम अपने जो समाज है जिन्होंने पलायन किया, उनके बिना भी अधूरे लग रहे हैं। प्रेजेंट पीएम साहब कहाँ बसाएंगे हमें, जब वो खुद ये मोदी जी यहाँ खुद इतनी बार यहाँ आए, कश्मीरी पंडितों के जगटी में नहीं आए, अमित शाह जी यहाँ आए, जगटी में नहीं आए। अब ये रिहैबिलिटेशन की बात हमारी नहीं करते। मैं इनसे ये कहता, अगर ये कहते कश्मीरी पंडितों को बसाओ, ठीक है, हम भी बोलते कश्मीरी पंडितों बसाना चाहते कश्मीर वादी में, मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारी एनक्रोचमेंट हुई है कश्मीर में, जो हमारी जमीन, कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं था, उसके पास 40-40, 50-50 कनाल जमीन थी। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 12 कनाल जमीन मुसलमानों ने खाई, और जमीन इससे पूछो, और बाकी जमीन काश्तकारों की तरफ 35 साल से उन्होंने लगा नहीं दिया, और जमीन का कुछ पैसा नहीं। मैं क्या मांगूंगा इस सरकार से, इसने मोदी जी ने हमारे लिए कौन सा स्टेप, पहले हमारी जमीन का एनक्रोचमेंट खत्म करवाना है, तब हमारे कश्मीरी पर। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि हम कंफ्यूज बहुत है। जैसे आप कैंप में रहते हैं, आपका बिल्कुल स्ट्रेट एजेंडा है, लेकिन वहीं जब आप दिल्ली, बॉम्बे और इन कश्मीरियों से बात करते हैं तो फिर एजेंडा बदल जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट इसलिए भी ध्यान नहीं देती है? दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। वही जैसे इसके मेरे भाई ने कहा कि कश्मीरी पंडित बेगर नहीं था, भिखारी नहीं था, करोड़पति था, उनने संपत्ति छोड़ दी, अपनी जान बचा दी, चले गए। यहाँ पर उन्होंने खाया कुछ, क्या किया क्या नहीं किया वो भी निकल जाएगा, लेकिन कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है। कश्मीरी पंडित, इसका ताकत था कलम, पेन, ये था, टीचर थे, पढ़ाया। ये आज भी मुसलमान कहते हैं कि आपके फलानी फिसानी आए, वो हमें पढ़ाते हैं, हमें इन्होंने एजुकेशन दी है। ये कश्मीरी पंडितों ने दी है, ये किसी और ने नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी आप जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की तरफ देखिए, कश्मीरी पंडितों को बुलाइए, कश्मीरी पंडितों को बसाइए। हम तैयार हैं शाना बशाना आपके साथ। पहले मैं मोदी जी से, अमित शाह जी ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले कश्मीरी पंडितों को लाओ इधर, मगर ये ना मरला जमीन है, 5 मरला जमीन हमारे को नहीं चाहिए। हमें हमारी जमीन पर एनक्रोचमेंट खत्म करो, हमें बसाओ। अब हमारे पास 30-40 कनाल जमीन है, वो कहाँ गया? ये काश्तकार के पास हमारी जमीन, जिसका 75-76 में एक एक्ट हो गया, एक 2000 का कानून, लैंड टू टिलर एक्ट, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं, हमें वो दे दो ना जमीन। हमारे साथ इस सरकार ने बेइंसाफी की। हमें आशा थी कि इस सरकार से, जो 11 साल से हुकूमत में, इक़्तिदार में, मगर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया असली। हमें वो जमीन चाहिए वापस। मैं अपील करना आपके माध्यम से, हमें जमीन दे दो। हमें एनक्रोचमेंट जो किया था
हमें ज़मीन दे दो, तब हमारे बसाने की कोशिश करो यहाँ पर। हम आप बोल रहे हैं, गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं इनको 9 मरले दे, हमें क्या करना 9 मरले की? अब क्या बाकी रियासत से आए हैं, हमें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हमें क्या भिखारी बना दिया कश्मीर? हमें अभी ज़मीन दे दो, हमें ज़मीन दे दो, वापस समझाएंगे, शौक से जाएंगे, हम अपना मकान बनाएंगे वहाँ पर, अपनी ज़मीन पर बनाए, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में बसेंगे। हम भिखारी नहीं, कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं। पहले सबसे पहले एनक्रोचमेंट हटाओ, जो बैलेंस ऑफ एक्सग्रेशन है हमारा, जो हमारे मकान जलाए वहाँ पर आधा ही दिया और आधा उसके पास रहा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सुनो, हम इसको मैं वॉइस पहुँचा दूँ सर कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेंडिंग बैलेंस है एक्सग्रेशन है, हमें विद इंटरेस्ट दे दो, हमें वो वापस दे दो। और रिहेबिलिटेशन, ये रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा है, हमें बसाओ कश्मीर, ठीक है, हम भी आना चाहते हैं कश्मीर, मैं अपोज नहीं कर रहा, आज़ाद संग्राम पार्टी अपोज नहीं कर, मगर हमें पहले ज़मीन दे दो। जो एनक्रोचमेंट किया, हमारे दरख्त हो गए, ख़त्म हो गए, हमारे जो कश्मीरी पंडित के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतने दरख्त थे उसके पास, कहने के बाद आज इस सरकार ने या हमें भिखारी बना दिया। वहाँ पर हमें 2 कमरों में रहते हैं, वहाँ पर एक लॉबी और एक बेडरूम, एक फैमिली जिसके 2 बच्चे 2 बोए, वो कहाँ जाएंगी? वो 2 बोए कहाँ सोएंगे? उनका इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है। लिहाजा मैं सरकार से, प्रेजेंट पीएम साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करना, हमारी आवाज़ सुनो, जगटी में आ जाओ और जगटी में देखो क्या हालत है, और हम ये हमारी आवाज़ सुनो कि हमें हमारी जो ज़मीन है कश्मीर में, उसका एनक्रोचमेंट हटाओ, हमें ज़मीन दे दो वापस। हमें ये नाम मरला, हमेशा मजाक मत करो, हमें ये नाम मरला नहीं चाहिए। हम भिखारी नहीं, हम यूपी से, उत्तर प्रदेश से नहीं आए, बिहार से नहीं आए, हम यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे, हमारे पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ पर, हमें वो दे दो बस। जी, कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी ऐसे कोर्ट केसेस में अभी जो कश्मीरी पंडितों की ज़मीन है, उनकी अभी काफ़ी टाइम से जो है सुनवाई रुकी हुई है, उनको जो उनका अभी तक जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके हक में जल्दी फैसला सुना जाए। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। 800 परिवार जो है कश्मीर में रहते हैं, और जो परिवार जगती और ऐसे पुरखू कैंप्स में जम्मू में रहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम कश्मीर वापस आना चाहते हैं, लेकिन जब आप हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीनें जो हमने उस समय पे पलायन के समय खोई, वो हमें वापस मिले और सम्मान सहित वापस मिले, तब हम कश्मीर आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, और यही आपसे कहूँगी कि माता खीर भवानी में इस समय पे पूरा पंडित समाज आया हुआ है। तो जिसको ये लगता है कि कश्मीरी पंडित डरते हैं, वो पीछे देख लीजिए कि कितने सारे पंडित पहलगाम के बाद भी जो है कश्मीर की संस्कृति बचा रहे हैं। वीडियो को अंत करते हैं, और भारत मेरे साथ चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।